वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। कहा किसी को रियासत की रेट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिफारती काविशों से दहशत गर्द तंजीमों की बेखनी करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए अहम साबित होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास। फोरम ने कहा इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। इजलास का चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का जायजा। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतल्लिका महकमों को नए SOPs जारी। दहशत गर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है, जो कि जनाब ये तो फ़ौज का काम है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होगा। नर्म रियासत सरमाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। हर मामला फ़ौज पर छोड़ना खतरनाक रविश है। जिम्मेदारी सबको लेना होगी। सूबे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा उम्मीद है सूबे दहशत गर्दी से निपटने में अपना हिस्सा डालेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम दरकार फंड्स दिए जाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम रियासती इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक और धमाके में शहीद सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वतन पर कुर्बान होने वालों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कौम मादरे वतन के लिए इन सिपाहियों की खदमात और कुर्बानियों की हमेशा मकरूज़ रहेगी। सिपाही हारून विलियम की रावलपिंडी में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ तदफीन कर दी गई। दीगर 4 शहदा की भी आबाई इलाकों में तदफीन। सीपेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछे, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछे, एयर चीफ पूछे, नेवल चीफ पूछे, सारे उनसे पूछे, जॉइंट चीफ उनसे पूछे कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है, पूछा जाए। कौमी असम्बली में कायदे इस खिलाफ उमर अयूब का सवाल। कहा चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। सीपेक पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा चीनी बाशिंदों के खिलाफ दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात को इंटेलिजेंस की नाकामी करार देने वाले उमर अयूब अपने गिरेबान में झांकें। चीनी वर्कर्स के खिलाफ 2018 से अब तक होने वाले 6 में से 5 वाक़यात PTI के दौर में हुए। कौमी असम्बली में अपोजिशन के सनाउल्लाह मस्तीखेल के ख्वाजा आसिफ के बारे में नाजेबा अल्फाज पर हंगामा। डिप्टी स्पीकर ने अल्फाज गैर पार्लिमानी करार देकर हज़फ कर दिए। सनाउल्लाह मस्तीखेल के अल्फाज पर ख़वातीन अरकान का शदीद एहतजाज। नो माफ़ी के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियती की मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 24 जनवरी की आखिरी तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद में उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हुए। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा।
मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात में इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान से मुतालिक 2 फरवरी का फैसला और आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला भी शामिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला करने के लिए इजाफी दस्तावेजात की बहुत अहमियत है। इजाफी दस्तावेजात को अदालती रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त दी जाए। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस की हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने वाले मुतादिद मुल्ज़िमान की निशानदही JIT बना दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम को थाने मुंतकिल करके पुलिस ने गलती की, महफूज मकाम पर नहीं रखा। DSP मदन का कहना है कि मकतूल की जान बचाने के लिए थाने ले जाने के अलावा कोई चारा न था। मकतूल के जहनी मरीज़ होने और नशे के आदी होने के शवाहिद मिले, अभी तक तौहीन मजहब के शवाहिद नहीं मिले। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक मकतूल का होटल में झगड़ा हुआ, लेकिन मुकमुका के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस उसे थाने ले गई। इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं हो सकी। लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। 2 रोज़ पहले सवाब के इलाके मदीन में मुश्तइल हजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को थाने से निकाल कर जिंदा जला दिया था। थाने को भी आग लगा दी थी। तसादुम में 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। हजूम के हाथों कत्ल और थाने जलाने का एक मुकदमा और तौहीन मजहब का अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सवात में मजहब के नाम पर शहरी के कत्ल का मामला काबीना में उठाएं। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को मशवरा। कहा आप वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात करें। ऐवान में बात करने से आपकी बेबसी ज़ाहिर होती है। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल का कहना था कि हमें गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। स्वात वाक़े के बास भारत समेत दुनिया भर में जगहसाई हो रही है। इस्लाम के नाम पर आइन और कानून को रौंदने पर उलमा को आगे आना चाहिए। ऐवान की खुसूसी कमेटी बना दी जाए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के इतराफ़ी बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायीद की है। उनका इतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बानी PTI की हुकूमत गिराकर मुजरिमों का टोला मुसल्लत किया गया। साजिश में मुलव्विस अफराद को सज़ा दी जाए। पंजाब हुकूमत का मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी। डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। अथॉरिटी सूबे भर में मिलावट करने वालों पर छापे मारेगी। जुर्माने भी लगाए जाएंगे। तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतज़ामिया से मिलकर इक़दाम करेगी। किसकी करनी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली, किसे देनी है तरक्की और किसे निकालना है टीम से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का इंतजार। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। इन दोनों की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली पर बास क्रिकेटर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार करके पाबंदियों से आज़ाद होकर खेलने को तरजीह देने की खबर है। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसमें कुछ भी नहीं हो सका। हमारे केसेस पे तारीख पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई आर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। PTI रहनुमा का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी मार्च। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट ने बुनियादी हकूक़ के निफाज में किरदार अदा नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हो गया। असद कैसर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के मुकदमात का सामना करने वाले लोगों के केसेस जल्द सुनने की अपील। पार्लिमानी लीडर्स जरताज गुल ने कहा बानी PTI काल कोठरी में बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं।
PTI रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात और गिरफ्तारियां, रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने पर इस्लामाबाद के थाना बनीगाला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, आलमगीर खान और कई मुजाहिरीन नामजद, 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रावलपिंडी में एहतजाजी रैली पर रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नज़ीर समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोटद्दू में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA एहसन अली कुरैशी समेत 49 अफराद नामजद। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात जारी। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में सिर्फ 10 में सज़ा सुनाई गई और 19 में बरियत हुई। निस्फ केसेस बंद या ख़त्म कर दिए गए। जंग और दी न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त जमा करवाई थी। इनमें से 85 केसेस 30 अप्रैल 2024 तक निपटाए जा चुके। 87 ज़ेर समाअत हैं। बंद या ख़त्म किए जाने वाले केसेस से मुस्तफ़ीद होने वालों में मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक अवान, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, नवाब असलम खान रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात का मुकदमा भी फहरिस्त में शामिल था, ताहम उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। नैब कवानीन से फ़ायदा लेने वालों के नाम लिए गए, लेकिन ड्राई क्लीन होकर आपकी पार्टी में आने वाले अफराद की लंबी फहरिस्त नहीं बताई गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा, यहाँ सिलाई मशीनों और दबाव पर केसेस बनाने के माफ़ीनामे का भी जिक्र ज़रूरी था। जिसको चपड़ासी तक न बनाने का कहते थे, उसे वज़ीर दाखिला बना दिया गया। जंग और जियो न्यूज़ की जो कैंपेन चली है, मैं आपका ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ। आपने जिस तरीके से मुफस्सल तरीके से पिछले महीने 1.5 महीने से जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, आई विश अदर चैनल्स वुड हैव फॉलोड यू। हमें हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हमारा अब इस वक्त हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कोई इस मुल्क में टैक्स ना दहिंदा हो। पाकिस्तान के लिए कर डालो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जंग और जियो की मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए शुरू की गई मुहिम के मोतरफ आवाम में आगही फैलाने के लिए अहम कदम करार दिया। कहा, मुहिम में दुरुस्त निशानदही की गई। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम अफराद को टैक्स देना होगा। इस वक्त हुकूमत कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के बाद तमाम अखराजात मज़ीद उधार लेकर करती है। मुहिम के ज़रिए जो तजावीज़ सामने आई हैं, उन पर गौर किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा, हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा, PBA और APNS के मेंबरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मजीद मुतासिर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मजीद सहाफ़ी बेरोज़गार हो जाएंगे। हुकूमत ने टैक्स लगाए, फिर हुकूमती रुकन टैक्स वसूल करने वालों पर बरस पड़ी। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की सेनेटर अनूशे रहमान FBR हुकाम पर बरस पड़ी। कहा, बाजार जाया करें, दूध और मुर्गी ख़रीदा करें। आप ये चीज़ें ख़रीदेंगे तो आप में हमदर्दी पैदा होगी। जब आप भी ये चीज़ें नहीं ख़रीद सकेंगे, तब आपको एहसास होगा। इजलास में अनूशे रहमान ने पूछा, क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? इस पर फारूक H नाइक ने लुकमा दिया कि वो वक्त ही दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में सिलेंडर धमाके से 27 जिंदगियां जाने के बाद भी कोई हुकूमत, कोई इंतजामिया नहीं जागी। सिंध समेत मुल्क भर में आबादियों के दरमियान LPG सिलेंडर्स की गैर महफूज फिलिंग का कारोबार जारी। 30 मई को परेटाबाद में LPG सिलेंडर के धमाके से 19 बच्चों समेत 27 अफराद जाम बहक और 36 जख्मी हुए। पुलिस और ओगरा के इख्तियारात रखने वाली ज़िला इंतजामिया जिम्मेदारों का तयन ना कर सकी।
मुकदमे की तफ्तीश भी सुस्त रवी का शिकार। LPG शॉप ऑनर्स और मलबा ओगरा की टेस्टिंग तस्दीक के बगैर सिलेंडर्स की दस्तयाबी पर डाल रहे हैं। शहरियों ने कहा कि हुकूमत महफूज सिलेंडर फराहम करे, गैर महफूज सिलेंडर्स और LPG फिलिंग का सिलसिला रोके। लोकल सिलेंडर ज़्यादा था तो लोकल सिलेंडर को बंद करोगे कंपनी तो फिर सही काम चलेगा, नहीं इधर तो सालों साल लोग घरों में किचन में रख के साल के बाद उठा लेते हैं, ना कोई टेस्टिंग होती है ना कुछ आके दुकानदार को बोले भर लो। ये रिक्शे वाले आते हैं, घरों वाले सिलेंडर भरवाने आते हैं, या तो गवर्नमेंट इसका कोई मुतबादल हाल दे तो हम वो करें। सिलेंडर लेके जाते हैं लोग तो सिलेंडर भराते भी डर लगता है। गवर्नमेंट चाहिए नाकस कंपनियां बंद करन, अच्छे सिलेंडर प्रोवाइड करन आवाम ਨੂੰ। कंपनियां सिलेंडर ਹੁਣ पता लगेगा भी कंपनियां सिलेंडर है ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ सिलेंडर ਤੇ ਮਾਂ पे कोई नहीं गा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात का जायज़ा। सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मेनूआन अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिक़ा इदारे करीबी राबता रखें। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझे हुए हैं कि परवाह ही नहीं माशरा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इसी माह सरगोदा और स्वात में 2 लोग जत्थों ने हलाक कर दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद की निशानदही करके इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ रायवेंड महल बानी PTI बनीगाला और जरदारी साहब बिलावल हाउस अतिया कर दे। रिटायर्ड फौजी अफसरान हाजिर सर्विस जर्नल 50-50 करोड़ रुपये अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क के लिए अतिया करें। कौमी असम्बली में MQM के मुस्तफ़ा कमाल की तजवीज़। कहा हम 1000 अरब रुपये अपने पास से जमा करें तो पाकिस्तानी अवाम 78,000 अरब रुपये भी अदा कर देंगे। हुकूमत बिजली साज कंपनीज के साथ मुआहिदों पर नजरसानी करे। सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46, सरगोदा, हैदराबाद, दादू 45, लाड़काना, सक्खर, नौकंडी 43, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान 44, दादू, नवाबशाह, गवादर 42, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, ठट्टा और मिट्टी में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 42, कराची में 41 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की कराची में कल शाम बूंदाबांदी की पेश गोई। आइंदा 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेश गोई। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में गर्मी का राज। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच गया। पारा 49.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुकाम ने हद निगाह में कमी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गाड़ी चलाने वालों को एहतियात की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। बलूचिस्तान के इलाके शाहबान से अगवा किए गए 10 अफराद की बाजियाबी में अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। CTD तर्जुमान के मुताबिक तहकीकात का दायरा वसी किया है। जियो फेंसिंग की जा रही है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मगवियों के अहल खाना ने अभी तक केस दर्ज नहीं करवाया। मगवियों में 7 का ताल्लुक कोयटा, 2 का मुल्तान और 1 का ताल्लुक पिशीन से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साबिक सेनेटर से मुलाकात करके इस्लामाबाद में जारी सेव दी गज़ा धरना ख़त्म करवा दिया। धरना 41 रोज़ से जारी था। मुश्ताक अहमद और धरने के दीगर अहदेदारों से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि धरना मुजाहिरीन के किसी मुतालबे पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान पहले ही अपना किरदार अदा कर रहा है। इनकी सिफारिशात पर भी अमल दरामद करवाएंगे। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि धरने के दौरान नाखुशगवार वाक़े में जाम अफराद को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। PTI तय कर ले, जीने की तमन्ना है या मरने का इरादा है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अगर PTI जमहूरी लोगों को मुक़्तदर नहीं समझती तो इसकी भूल है। वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी से पीपल्स पार्टी की मुलाकात में एतमाद का फुक़दान ख़त्म करने की कोशिश की गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है। कोई ऐसा मसला नहीं जिससे नून लीग और PP के इत्तेहाद को ख़तरा हो।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो बिजली चोरी रोकना होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का इख्तियार सूबों को देने पर एतराज़ नहीं, मगर असल हल इनकी प्राइवेटाइजेशन है। हुकूमत फैसला कर चुकी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट हाथों में जाना होगा। विफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए हैं। अरकान असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। मुल्क की मईशत तबाह करने वाले लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ईद उल अज़हा और दीगर इंतज़ामी अमूर से मुतालिक मजमूई परफॉर्मेंस पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को शाबाश। कहा है इसी जोश व जज्बे से आवाम की खदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। बसों के किराए कम करवाने के लिए भी डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम ने खूब काम किया। मुहर्रम उल हराम, सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए जाएँ। इसराइली फौज की गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। रफा और खान यूनिस के इलाकों पर शदीद गोलाबारी। 24 घंटों में 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने के लिए काबिज़ फ़ौज पर दबाव डालने और मौसर अमली इक़दाम का मुतालबा। गजा में इसराइली फ़ौज की इंसानी इमदाद पर भी पाबंदियाँ। कमाल अदवान अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 4 बच्चे इंतकाल कर गए। मुल्क भर के 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में तलबा को गैर कानूनी तौर पर दाखिले दिए जाने का इंकशाफ। 1200 से ज़्यादा तलबा 15 मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है। कॉलेजेस ने तलबा से फ़ीस और दीगर अखराजात की मद में 1 अरब रुपये से ज़्यादा वसूल किए। विफाकी हुकाम का कहना है कि PMDC ने 15 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को पिछले साल दाखिला देने से रोका था। इन 15 कॉलेजेस को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर जुज़वी तौर पर तस्लीम किया था। PMDC के सदर का कहना है कि 18 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के हवाले से FIA की तहकीकात जारी हैं। इन कॉलेजेस में कराची, सांगड़, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं। ये इंडिया से भी हार गए तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ, मर जाओ, कुछ भी। बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। क्रिकेट टीम को क्या हो गया? भारत और फिर अमेरिका से भी हार गए। कप्तान बाबर आजम भी सीनियर क्रिकेटर की तरह कह दें कि उनके खिलाफ साजिश हुई। अब्दुल कादिर पटेल का ऐवान में बाबर आजम को मशवरा। कहा बाबर आजम एक ख़त लहराए और फिर कह दे ख़त गुम हो गया, ऐसा करने से उनकी जान छूट जाएगी। फिर ये भी कहा कि मजाक कर रहे हैं, बात को संजीदा ना लिया जाए। ईद के दिनों में दिल का रिश्ता ऐप पर झटपट शादी। करीम ईद की छुट्टियों पर घर आए तो वालिदैन की ख्वाहिश पर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की। उन्हें सोनिया पसंद आ गई, फौरी रिश्ता तय हो गया। पूरा ख़ानदान हैरान जब ईद के तीसरे दिन निकाह भी हो गया।